ये कहानी एक छोटे से गांव की है जहां लोग मेहनती तो थे पर एक समस्या सालों से चली आ रही थी। गांव का सबसे बड़ा बनिया लाला सेठ, वो जरूरत के समय अनाज और पैसे तो देता था, लेकिन उसके लालच ने पूरे गांव को जकड़ रखा था। किसान हो या मजदूर, सब मेरे कर्ज में दबे हैं। ये गांव अब मेरा है। हा हा। बेटा, आज खेत से कुछ नहीं आया, लेकिन हिम्मत मत हारना। कल सूरज निकलेगा तो नई उम्मीद भी लाएगा। पर रामू जी, अब घर में अनाज का एक दाना भी नहीं बचा। हमें लाला सेठ के पास जाना ही पड़ेगा। ठीक है, भाग्यवान मैं लाला सेठ के पास जाकर आता हूँ। सेठ जी, बच्चों के लिए अनाज चाहिए, थोड़ा उधार दे दीजिए, फसल आने पर चुका दूंगा। उधार तो मिलेगा, लेकिन ब्याज 2 गुना लगेगा, और अगर समय पर नहीं चुकाया तो खेत मेरे नाम। सेठ जी, खेत बेचकर रोटी नहीं खा सकता। आप चाहें तो इंतजार कर लेना, लेकिन मैं मेहनत से चुकाऊंगा। गांव के लोग रामू की ईमानदारी जानते थे, लेकिन लाला सेठ का डर उनके दिल में बैठा हुआ था। किसी में हिम्मत नहीं थी सेठ का सामना करने की। रामू, तू ही एक दिन इस गांव को सेठ के चंगुल से छुड़ाएगा। भयंकर बारिश हुई, खेत बर्बाद हो गए, फसल डूब गई, सारा गांव पानी में गया। हे भगवान, अब मैं सेठ के पैसे को कैसे चुका पाऊंगा? बच्चे भूख से मर जाएंगे। हिम्मत रखो रामू जी, शायद यही वक्त है जब इंसानियत की असली परीक्षा होती है। सुना है शहर से सरकारी अफसर आने वाले हैं। वो उन किसानों को इनाम देंगे जो ईमानदार और मेहनती होंगे। ये खबर सुनकर सबकी आंखों में उम्मीद की किरण जागी, लेकिन लाला सेठ को डर लगने लगा कि कहीं उसकी पोल न खुल जाए। अगर अफसरों को रामू की सच्चाई पता चल गई तो मेरी दुकान बंद हो जाएगी। नहीं, मुझे कुछ करना होगा। सेठ गुंडों को भेजता है रामू के घर अनाज चुराने के लिए। हम उन लोगों की मदद करेंगे जो ईमानदार हैं। कौन है यहाँ सबसे मेहनती और सच्चा किसान? रामू, यही है वो किसान जिसने कभी हार नहीं मानी। गुंडों की चोरी पकड़ी जाती है और सच सामने आता है कि सेठ ने साजिश की थी। लाला सेठ, तुम्हारा लालच गांव के लिए अभिशाप रहा है। आज से तुम्हारी गद्दी बंद, और रामू, तुम्हें सरकार की तरफ से सम्मान और मदद मिलेगी। ये मेरी जीत नहीं, ये सच और मेहनत की जीत है। दोस्तों, यही जिंदगी की सच्चाई है। लालच कभी नहीं जीतता, लेकिन मेहनत और ईमानदारी हमेशा चमकती है। और यही संदेश हर गांव, हर घर तक पहुंचना चाहिए।